ये 1973 की बात है। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी। ऐसे में एक अमरीकी सेनेटर एक बहुत ही अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वो अमेरिका की असला कमेटी का सरबराह था। इसे फौरन उस वक्त की इसराइल की वजीर आजम गोल्डा मायर के पास ले जाया गया। गोल्डा मायर ने घरेलू औरत की मानद सेनेटर का इस्तकबाल किया और इसे अपने किचन में ले गई। यहाँ इसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बिठाकर चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया और खुद भी वहां आकर बैठ गई। इसके बाद इसने इस अमरीकी सेनेटर से हथियारों, मिसाइलों और तोपों की सौदेबाजी शुरू कर दी। अभी इसके बारे में भाव ताव जारी था कि इससे चाय पकने की खुशबू आई। वो खामोशी से उठी और चाय 2 प्यालियों में अंडेली। एक प्याली सेनेटर के सामने रख दी और दूसरी गेट पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी और अमरीकी सेनेटर से इसकी दोबारा गुफ्तगू शुरू हो गई। चंद लम्हों की गुफ्त शनीद और भावताओं के बाद आखिरकार इनके दरमियान शरायत तय पा गई। इसके बाद गोल्डा मायर उठी, प्यालियां समेटी और इन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटी और बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है। आप तहरीरी मुआहदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी के पास भिजवा दीजिए ताकि हम इस डील को फाइनल कर सकें। याद रहे कि ये वो वक्त है जब इसराइल इक्तिसादी बुहरान का शिकार था, लेकिन गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इसराइल की तारीख में असले की खरीदारी का इतना बड़ा सौदा कर डाला। हैरत की बात तो यह है कि खुद इसराइली काबीना ने इस भारी सौदे को रद्द कर दिया। इसराइली काबीना का मौकफ था कि इस खरीदारी के बाद इसराइली कौम को कई बरसों तक दिन में एक वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होगा, क्योंकि अगर वो तमाम पैसा इस असले को खरीदने पर लगा देंगे तो फिर खाएंगे क्या। गोल्डा मायर ने तहम्मुल के साथ काबीना अरकान का मौकफ सुना और जवाब दिया, आप लोगों का खदशा दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और हमने अरबों को पिसपाई पर मजबूर कर दिया तो तारीख हमें फातेह करार देगी। और जब तारीख किसी कौम को फातेह करार दे देती है तो वो ये भूल जाती है कि जंग के दौरान इस फातेह कौम ने कितने अंडे खाए थे, वो रोजाना कितनी बार खाना खाया करते थे, इनके दस्तरखान पर शहद, मक्खन, जैम था या नहीं, इनके जूतों में कितने सुराख थे, इनकी तलवारों के नाम फटे पुराने थे। याद रखिए कि फातेह सिर्फ फातेह होता है। गोल्डा मायर की दलील में वजन था, लिहाजा इसराइली काबीना को इस सौदे की मंजूरी देना पड़ी और आने वाले वक्त ने यह साबित कर दिया कि गोल्डा मायर का इकदाम बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि इसके बाद अरब दुनिया ने देखा कि इसी असले और जहाजों से यहूदी अरबों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे। जंग के एक अरसा बाद वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया और इनसे सवाल किया कि अमरीकी असला खरीदने के लिए आपके ज़हन में जो दलील मौजूद थी वो फौरन से खुद आपके ज़हन में आई थी या फिर आपने पहले से इसके बारे में हिकमत अमली तैयार कर रखी थी। गोल्डा मायर ने इस पर जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। वो बोली कि मैंने ये इस्तदलाल अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है, क्योंकि जब मैं एक तालिब इल्म थी तो मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुवाज़ना करना मेरा पसंदीदा मौजू था। इन्हीं दिनों के अंदर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कहानी पढ़ी। एक किताब में इनके बारे में लिखा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी भी रकम नहीं थी कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीद सकें, लेकिन इस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 या 7 तलवारें लटक रही थीं। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो सोचा कि दुनिया में इस वक्त कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमजोर इक्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मुसलमान आधी दुनिया के फातेह हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है। यानी मुसलमानों ने इस मुफलिसी की हालत में भी आधी दुनिया को फदा किया। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भी भूखा रहना पड़े, पक्के मकानों के बजाय हमें खेमों में जिंदगी बसर क्यों ना करनी पड़े, तो भी हम असला खरीदेंगे और खुद को मजबूत साबित करेंगे ताकि हम भी फातेह होने का एजाज हासिल कर सकें। गोल्डा मायर ने इस हकीकत से तो पर्दा उठा दिया, लेकिन साथ ही इस इंटरव्यू लेने वाले से दरखास्त की कि इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए, यानी इंटरव्यू का यह हिस्सा शाया न किया जाए, क्योंकि इसकी एक वजह तो ये थी कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से जहां एक तरफ इसकी कौम इसके खिलाफ हो सकती थी, वहां दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के मौकफ को भी मजीद ताकत मिलती। लिहाजा वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने इंटरव्यू का यह हिस्सा कट कर दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, यहाँ तक कि गोल्डा मायर इंतकाल कर गई और इसका इंटरव्यू लेने वाले नुमाइंदे ने भी सहाफत छोड़ दी। इसी दौरान एक और नामा निगार अमेरिका के 20 बड़े सहाफियों के इंटरव्यू लेने में मसरूफ था। सो ये सहाफी उसी सहाफी का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा जिसने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे की हैसियत से गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू के अंदर इसने गोल्डा मायर का वाकया बयान कर दिया जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक था। इसने कहा कि अब ये वाकया बयान करने में इसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इस इंटरव्यू के बाद जब तारीख इस्लाम का मुताला किया तो मैं अरब बुद्दुओं की जंगी हिकमत अमलियां देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि वो तारिक बिन ज़ियाद जिसने जबलुल तारिक के रास्ते स्पेन को फतह किया था
इसकी फौज के आधे से ज्यादा मुजाहिदों के पास पूरा लिबास भी नहीं था। वो 72 घंटे के बाद एक गिलास पानी और सूखी रोटी के चंद टुकड़ों पर गुजारा करते थे। और यही वो मौका था जब मैं गोल्डा मायरा की इस बात से मुत्तफिक हुआ कि तारीख सिर्फ फतूहात गिनती है, दस्तरखान पर पड़े अंडे, जैम और मक्खन वगैरह को नहीं। इस सहाफी का बयान जब किताबी शक्ल में शाया हुआ तब दुनिया को इस हकीकत का पता चला। यह हैरत अंगेज वाकया तारीख के दरीचों से जांग चांग कर दुनिया भर के मुसलमानों को झंझोड़ रहा है। बेदारी का दर्ज देते हुए मैं समझा रहा है कि पैबंद लगे कपड़ों और फटे हुए जूतों वाले गलाबान आज से 1400 साल पहले इस दुनिया के हुक्मरान कैसे बने। इनकी नंगी तलवारों ने कैसे 4 बर-ए-आज़म फतह किए। इनके आलीशान महलात, बागात, जर्क बरक लिबास, रेशम और कम ख्वाब की आराम गाहें, सोने चांदी हीरे और जवाहरात से भरी तिजोरियां, खुश जायका खानों के अंबार और सिक्कों की झनकारें अगर इनको बचा सकती तो फिर चंगेज खान के पोते हलाकू खान की फौज बगदाद को रोनती हुई मोहतसम बिल्ला के महल तक कभी न पहुंच पाती। इस्लामी तारीख का ये बहुत ही इबरतनाक मंजर था जब मोहतसम बिल्ला जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ हलाकू खान के सामने खड़ा था। खाने का वक्त आया तो हलाकू खान ने खुद एक सादा बर्तन में खाना खाया और खलीफा के सामने सोने की तश्तरियों में हीरे और जवाहिरात रखकर कहा, यह तुम्हारा सोना चांदी है जो तुम जमा करते थे, अब खाओ इसे। और मोहतसम बिल्ला बेचारगी और बेबसी की तस्वीर बने कहने लगा कि मैं सोना कैसे खाऊं। हलाकू ने फौरन कहा, फिर तुमने ये सोना और चांदी जमा क्यों किया था? वो मुसलमान जिसे इसका दीन हथियार बनाने और घोड़े पालने की तरकीब देता था, इसके पास इसका कुछ जवाब नहीं था। हलाकू खान ने नजरें घुमाकर महल की जालियां और इनके मजबूत दरवाजों को देखा और सवाल किया कि तुमने इन जालियों को पिघलाकर इनसे तीर क्यों न बनाए? तुमने ये हीरे जवाहरात जमा करने के बजाय अपने सिपाहियों को रकम क्यों न दी ताकि वो जामबाजी और दलेरी से कम मेरी फौज का मुकाबला तो करते? लेकिन खलीफा ने जवाब दिया, अल्लाह की यही मर्जी थी। हलाकू खान ने कड़कदार लहजे में कहा कि अब जो तुम्हारे साथ होगा वो भी अल्लाह की मर्जी होगी। ये कहकर उसने एक मखसूस लिबास के अंदर मोहतसम बिल्ला को लपेट कर घोड़ों की टापों तले रोन दिया। इसके बाद इसने बगदाद को कब्रिस्तान बना दिया। हलाकू खान ने कहा कि मैंने आज बगदाद को सफाई हस्ती से मिटा दिया है क्योंकि बगदाद उस वक्त मुसलमानों की खिलाफत का मरकज था। इसने कहा कि अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे पहले वाला बगदाद कभी भी नहीं बना सकेगी। लिहाजा उसने बगदाद के अंदर खून की नदियां बहा दी क्योंकि तारीख तो सिर्फ फतूहात गिनती है, महल, लिबास, हीरे जवाहरात, लजीज खाने नहीं। अगर हम मुसलमान जरा भी अक्ल शऊर से काम लेते तो बरे सगीर के अंदर मुगलिया सल्तनत का सूरज कभी गरूब ना होता। क्योंकि जब यूरोप के चप्पे चप्पे पर तजर्बा गाहें और तहकीकी मराकज कायम हो रहे थे तब मुगल सल्तनत का एक शहनशाह अपनी दौलत का सहारा लेकर अपनी मोहब्बत की याद में ताजमहल बनवा रहा था। जब मगरिब के अंदर इल्म फनून ऊंचाई पर था तब मुसलमानों की तरफ तानसीन जैसे गवैये मौसीकी के नए नए राग इजाद कर रहे थे। जब अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के बहरी बेड़े बरे सगीर के अंदर दाखिल हो रहे थे तब हमारे आबो अजदाद शबाबो कबाब की महफिलों के अंदर मदहोश पड़े थे। यानी यूं कहें कि ऐश परस्ती ने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा बोसीदा और दिमक ज़दा निज़ाम बिखर गया क्योंकि तारीख को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि हुक्मरानों की तिजोरियां भरी हुई हैं या खाली, शहनशाहों के ताज में हीरे जड़े हुए हैं या नहीं, शाही दरबारों के अंदर खुशामदियों, मरासियों, तबला नवाज और वजीफा खोरों शहरों का जुर्मट है या नहीं। याद रखिए कि तारीख को सिर्फ और सिर्फ कामयाबी से गर्ज होती है। तारीख कोई बहाने कबूल नहीं करती। कितने अफसोस की बात है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी औरत ने तो सबक हासिल कर लिया लेकिन मुसलमानों को इससे सबक न मिला और वो साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करने की बजाय सिर्फ दौलत को जमा करने और फजूलियात में मगन रहे और इसीलिए जवाल हम मुसलमानों का मुकद्दर बना। तारीख वाकई बड़ी बेरहम होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।